अच्छा, फिर एक और मसला। एक तो ये पड़ा हुआ है रौला अब बरतानिया में, एक पड़ा हुआ है जर्मनी में, एक पड़ा हुआ है ये ग्रीनलैंड में, एक पड़ा हुआ है ये फ्रांस में, और इधर और उधर सारा पड़ा हुआ है। एक और फड्डा पड़ा हुआ है, और वो जो है वो फड्डा कल और उसमें शिद्दत आ जाएगी। और वो फड्डा जो है वो पड़ा हुआ है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में ये फड्डा कौन सा वेनेजुएला? वो जो वेनेजुएला आप समझ लें कि जो ह्यूगो चावेज़ वाला वेनेजुएला, वो वेनेजुएला जो ह्यूगो चावेज़ और कास्त्रो और वो पुराना वेनेजुएला, ठीक है। और वेनेजुएला में फड्डा इसलिए पड़ा हुआ है कि वहाँ पे मेदोरो जो हैं वो कल हलफ उठाने जा रहे हैं। वो अगले 6 साल या 12 साल तक होंगे। मेदोरो की जो गवर्नमेंट है, ये वही मेदोरो है जिनकी गवर्नमेंट हटाने की कोशिश की थी। जॉन बोल्टन आके बाद में कहते थे कि हमने कई, ट्रंप के पिछले दौर में, कि हमने कई हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एक जगह पर हमें नाकामी हो गई, और वो वेनेजुएला था। तो वेनेजुएला जो है वहाँ पर कल जो है वो वहाँ पे हलफ उठाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं जिनको अमेरिका सदर मानता है, जिनका नाम है एडमुंडो गुंडालिस, वो भी पहुंच रहे हैं वेनेजुएला। यानी फिर वेनेजुएला के अंदर एक बड़ा फड्डा खड़ा होने को है। और आने से पहले उनकी जो है, अब देखिए ना ये कितनी कैसी अजीब बात है कि वो जो है आने से पहले उनकी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई है, और उनका नाम है जनाब, ये बीबीसी कोट कर देते हैं 51st, बाइडेन मीट्स एक्साइल्ड वेनेजुएला अपोजिशन कैंडिडेट। यानी वो कैंडिडेट जो का अपोजिशन लीडर है, बीबीसी कह रहा है कि उनसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुलाकात की है। प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंट बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की है। और फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि जी 54th ही वोट टू बी वेनेजुएला's प्रेसिडेंट एंड ही सीकिंग यूएस सपोर्ट। वो यूएस सपोर्ट के साथ 54th, वो यूएस सपोर्ट के साथ उनकी वापसी हो रही है। और साथ ही एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं ये एडमुंडो गुंडालिस ये कहते हैं कि नौ अब उनकी बारी है, उनकी बारी है, अमेरिका ने उनको मान लिया है, वो कल लैंड हो रहे हैं। अच्छा, ये लैंड होने से पहले वहां पे जो लैटिन टाइम्स है उनका, लातीन अमेरिका का बड़ा काफी मुल्कों में और कई जबानों में आता है, वो लैटिन टाइम्स से कह रहे हैं 50, वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर सेज कि ही इज इन कांटेक्ट विद ट्रम्प टीम। ट्रम्प से टीम से भी राब्ते में, बाइडेन से मिले, ट्रम्प टीम से राब्ते में, और वो वहां पहुंच के रंग में भंग डालना है उन्होंने। तो ये अच्छा, ये जो निकोलस मेदोरो हैं, इनका एक जाती फड्डा इन्होंने लिया हुआ है, और फड्डा लिया हुआ है इन्होंने इलॉन मस्क के साथ। इन्होंने कहा इलॉन मस्क बच्चे तू मेरे साथ टीवी पे आ जा, और टीवी पे आ जा, और उसको पूरा अमेरिका में, पूरे लैटिन अमेरिका में देखो तो बहस कर मेरे साथ। तो इस तरह का फड्डा है ये मेदोरो का। ये मैंने आपसे कहा ना, ये वो है जो यानी क्यूबा और उसके बाद ये पुरानी वो पूरी हिस्टोरिकल ये वेनेजुएला। ये एमएसएन को मैं कोट कर रहा हूँ 56, इन्होंने इलॉन मस्क से कहा यू वांट टू फाइट। अब देखिए ये आलमी सतह पे हो क्या रहा है इस वक्त, यू वांट टू फाइट, लेट्स हैव इट। इलॉन मस्क उन्होंने कहा, मस्क ने आगे से कहा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं, आ जाओ बच्चों, लेकिन तुम टीवी पे आओगे या तुम एक्स के ऊपर आओगे किस प्लेटफॉर्म पे आओगे ये डिसाइड करो। मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे साथ टीवी में आने को तैयार हूं। इनका लेवल इस फड्डा आलमी सतह पे इस लेवल पे है। तो कल वेनेजुएला में फड्डा शुरू होने जा रहा है। अब जनाब यहां पे बरतानिया को हटाएं तो कैसे हटाएं, वो तो खुद ही गिर गए ना, जस्टिन ट्रूडो तो खुद ही गिर गए, मगर उनकी जगह अब कौन आएगा? वो जो आएगा वो क्या, ट्रंप के साथ। अच्छा, ट्रंप इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर डिस्कस करेंगे। ट्रंप इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। एक खास सदारती जो उनके पास एक पावर है, उसके तहत वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और वो इमरजेंसी जो है वो पूरी दुनिया पे उसका इतलाक होगा। हंगामी हालात का ऐलान करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कम से कम डिस्कस वो जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली मुलाकात को आप कह रहे हैं कि ये मामूल की बात है? ये मामूल की बात है। ताल्लुकात हर मुल्क का, वो एक जो है वहाँ पे एक हुकूमत है अफगानिस्तान में, और उनके सबके साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान का कंसर्न रहा है, ये रहा है कि उनकी सॉइल, उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कंसर्न रहा है। तो अब यह है कि ताल्लुक, और जो
दूसरा जो नुकता है, जो मेरी अपनी जाती राय है जियो स्ट्रेटेजी के हवाले से, वो ये है कि जो चाबहार का रूट है वो शायद पॉसिबल ना हो, नंबर वन। चूँकि खत्ते के हालात तब्दील हो रहे हैं, सीरिया, ईरान की पोजीशनिंग, बाकी जो मामलात हैं गज़ा के हवाले से, और फिर ये चाइना का ये यहाँ पे जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना है, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब है कि जो इंडिया उसमें अफगानिस्तान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं चाइना से, हमसे भी करीबी ताल्लुकात हैं। इस वक्त कशीदगी है और उस कशीदगी का दूर होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका हल जो है वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त वो बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर वो कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, और हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वहाँ पे वेपन्स पड़े हैं, वहाँ पे एक एग्जिट पे तो एब्रप्टली हुआ है ना, वहाँ पर कोई सर पैर तो जिस तरह से निकले हैं बाइडेन दौर में, वहाँ अमेरिकी फौज और इत्तेहादी असला छोड़ गए पीछे, क्या हुआ, किन के हत्थे लगा क्या, तो ये मामला सारे जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। वहाँ पे वो देखें, खुद अफगानिस्तान के लिए बड़ा मसला है ना उनकी हुकूमत के लिए, कि पता चला वहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं कि जो और के हत्थे वो असला लग जाए, वो पता चले कि जो हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ इसमें, तो ये एक मामला ऐसा है जो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़ेगा नहीं, ये कशीदगी कम होगी। और सफारती ताल्लुकात तो सबसे होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो शुरू के मुल्कों में से जिसने कहा था कि ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम पाकिस्तान उसके लिए जोर अपना कि दुनिया तस्लीम करे, और दुनिया को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड ही कि वहाँ पर ही मामला तो ख़त्म हो ना। जो एक सूरत हाल, अब देखें ना, सीरिया की गवर्नमेंट है, सीरिया मिल सब रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक ना, एक कानूनी हैसियत उनकी वहाँ पे जो है वो एक खाना जंगी किसी फ़ज़ा है अभी वहाँ पे। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक कानून है जो जिमी कार्टर के दौर में, लेट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के दौर में वो अप्रूव हुआ था अमेरिका में, और वो है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ठीक है। और वो अगर हम सैंक्शन स्कैनर पे देखें तो 40 स्लाइड, तो उसमें हम इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल। वो जो है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है 1977 का। ये जो सदर है, अमरीकी सदर, उसको इस कानून के तहत ये मुकम्मल पावर हासिल है कि वो एक कदम उठा सकता है। ये 28 अक्टूबर 1977 को साइन किया था इसको जिमी कार्टर ने। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रोक्लेम एन अनयूजुअल एंड एक्सेप्शनल थ्रेट टू द फेडरल सिक्योरिटी अगर हो, तो फॉरेन पॉलिसी को हो या इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को हो, या और वो ओरिजिनेट हो रही हो होल और इनकंसिडरेबल और आउटसाइड यूएस, तो पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दें ट्रांजिशंस और फ्रीज कर दें एसेट्स ऐसी स्टेटमेंट के नतीजे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मुकम्मल तौर पे सदर को इख्तियार देता है कि वो पाबंदियां लगा सकते हैं, चाहे वो इत्तेहादी हो उनके या वो उनके मुखालफिन, जिनको समझता है प्रेसिडेंट वो उन पर पाबंदियां लगा सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ये सदर का इख्तियार है। अब अमेरिका में जो है ये इस वक्त ये एक्ट डिस्कस हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मुख्तलिफ मुल्कों में टैरिफ्स उन्होंने लगाने, तो कैसे लगाएं। ये मेक्सिको के साथ जब मसला इनका खड़ा हुआ था 2019 में, तो इन्होंने उसको पार्शली इसी एक्ट के इस्तेमाल करते हुए उन्हें टैरिफ लगाए थे। अब जो है वो इसको शायद दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीगल टीम है वो कह रही है कि इस एक्ट को रिवोक कर दिया जाए ग्लोबली, और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर जो पाबंदियाँ नेटो के हवाले से, EU की कंट्रीज़, कैनेडा, ग्रीनलैंड, बाकी मुल्क जो उनके बिल्कुल इत्तेहादी हैं और जो उनके इत्तेहादी नहीं हैं। ब्रिक्स के हवाले से आपने याद है ना, उन्होंने एक बात की थी ब्रिक्स के हवाले से, तो ब्रिक्स में तो इंडिया भी है, ब्रिक्स में चाइना भी है, ब्रिक्स में रशिया भी है, तो वो ब्रिक्स के वालों ने बात की थी कि इसमें हमारे खिलाफ जाना बंद करें और उनके साथ ट्रेड बंद करें, उनके साथ ये था, उनको भी लपेटे में ले सकते हैं, इधर और मुल्कों को भी ले सकते हैं। इत्तेहादियों को तो ऑलरेडी हेड ऑन है वो, ठीक है ना, और वो वेनेजुएला वगैरह ये मुल्क तो खैर पाबंदियों से आ रही है, मजबूत मुल्क हैं, ऑयल हैं, रिसोर्सेज हैं। तो इस वक्त वहाँ पे इस एक्ट को लागू करने का सोचा जा रहा है कि ये हंगामी हालात का ऐलान करके प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ और टैरिफ्स आयद करें और सख्त उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दें कुछ मुल्कों की मदद को, और कुछ मुल्कों के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दें वगैरह वगैरह वगैरह।